2024 लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने के लिए बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है, जिससे विपक्षी दलों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रामनगरी अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें अयोध्या सहित प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों के जरिए धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। मतलब साफ है, प्रभु श्री राम के धाम से बीजेपी सनातन संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में सीएम योगी के अलावा किसी भी मुख्यमंत्री ने राजधानी के बाहर कैबिनेट की बैठक नहीं की है। साल 2019 में भी कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में भी मंत्रिपरिषद की बैठक की गई थी। तब मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने संगम में पुण्य स्नान भी किया था। इसके अलावा काशी में भी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। अब इसी कड़ी में अब भगवान श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की ये बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले आपको सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं और ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या में हो रही योगी कैबिनेट के कई सारे सियासी मायने भी हैं। आपको बता दें, इससे पहले योगी कैबिनेट 2019 यानी 7/2019 में प्रयागराज में हुई थी। प्रयागराज में कुंभ महोत्सव होने वाला था। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से पहले ये कैबिनेट बैठक खासतौर पर प्रयागराज के विकास कार्य, कुंभ को लेकर इंतजाम और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हुई। वहीं इससे हिंदुत्व को धार देने की भी कोशिश की गई और खासतौर पर बाकी राजनीतिक दल को एक चुनौती भी। उसी तरह हाल फिलहाल के दिनों में बाकी राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अयोध्या पहुंचे थे। वहीं अयोध्या को लेकर यह कहा जा रहा था कि खासतौर पर कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर काबिज होती नजर आ रही है। वहीं इस कैबिनेट बैठक के सीधे मायने ये हैं, जब योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और साथ ही सभी कैबिनेट मंत्री अयोध्या में इस कैबिनेट बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे, दर्शन पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर वो न सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने की कोशिश होगी, बल्कि राजनीतिक दलों को भी सीधे तौर पर चुनौती कि हिंदुत्व के मुद्दे को चाहे वो लाख भुनाने की कोशिश करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा न सिर्फ राम मंदिर को लेकर बात आगे बढ़ाना था, बल्कि राम मंदिर को पूरा करना और उसकी प्राण प्रतिष्ठा को संभव कराना भी था। साथ ही साथ लाखों लोगों की इस उम्मीद को भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिसने पूरा किया, इसको भी एक मैसेज के रूप में देने की कोशिश आज कैबिनेट बैठक के दौरान की जाएगी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधन करते हुए नजर आ सकते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो देखिए, आपको बता दें, योगी कैबिनेट की बैठक चल रही है। उससे पहले योगी कैबिनेट की तरफ से पूजन अर्चन किया गया अयोध्या में और फिलहाल आपको बता दें ये बैठक चल रही है। आपको ये भी बता दें कि देखिए 2024 का जो चुनाव है हिंदुत्व के एजेंडे पर है और यही बताने की कोशिश की जाएगी योगी सरकार की तरफ से। फिलहाल इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, फराज किदवई जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, संजीव सिंह हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं और विनम्र सेम सिंह जो है राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए। इनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बस जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो वही बस है जिससे योगी कैबिनेट अयोध्या पहुंची और पूजन अर्चन किए गए। पूजन अर्चन के बाद योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और अयोध्या से सनातन संदेश देने की कोशिश योगी कैबिनेट की तरफ से की जाएगी। हर किसी की निगाहें इस वक्त अयोध्या पे टिकी हुई है। जब इस मीटिंग के बाद क्या कुछ अयोध्या के लिए किया जाता है निकलकर सामने आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो अयोध्या में पहली बार सीएम योगी का दरबार लग रहा है। रामलला के दर्शन के बाद योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। तमाम मंत्रीगण इस बैठक में मौजूद रहे और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर, तमाम योजनाओं पर चर्चा हुई। तो देखिए, अयोध्या में ये मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग को लेकर कैबिनेट के तमाम मंत्रियों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुनिए आप। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये सार्थक और सराहनीय कदम उठाया है। अयोध्या में कैबिनेट की बैठक करके एक अयोध्या में 550 वर्षों बाद हमारे देश की जनता की जो भावना थी 550 वर्षों बाद वो पूरी होने जा रही है। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की मंदिर में होने जा रही है। मंदिर भी लगभग बनने की स्थिति में है और वहाँ अगर कैबिनेट की बैठक हो रही है तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और ये उनका सराहनीय कदम है। कितना ऐतिहासिक, इसकी खुशी का इजहार शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
मैंने कहा ना, सदियों और पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ है और ये दिन ऐतिहासिक है और स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। और हम तो क्या, हमारे और आपके और इस देश प्रदेश की आने वाली पीढ़ियां इसको सदियों सदियों तक भूल नहीं पाएंगी, याद रखेंगे। सर, बैठक के कार्यक्रम में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? ऐसा कैबिनेट का मुद्दा तो कैबिनेट में हो जाने के बाद ही पता चलता है, लिखित रूप से। लेकिन जन कल्याणकारी योजना, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व मिल जाएगा। तो दीपोत्सव का कार्यक्रम है, दीपावली है शाम में, लगता है कि इससे शुभ घड़ी नहीं हो सकती। आपको पता है कि जो दीपोत्सव हम मनाते हैं, ये भगवान राम के अयोध्या वापसी पर ये दीपोत्सव का पर्व मनाते हैं। तो कहीं न कहीं से कैबिनेट की बैठक उस राम राज्य की तरफ ले जाने का ये शुरुआत है, जो उत्तर प्रदेश का सपना है, देश का सपना है कि इस देश में राम राज्य स्थापित हो। तो देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कैबिनेट मंत्रियों की और इसी पर चर्चा हम करेंगे। एक बार फिर से हम अपने गेस्टों के नाम हम आपको बता देते हैं। देखिए, राघवेंद्र जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, फराज किदवई जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता, संजीव सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता, विनम्र सेन सिंह जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। आप चारों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और सबसे पहले संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, सनातन का संदेश देने की कोशिश आज योगी कैबिनेट की तरफ से अयोध्या यानी कि रामनगरी में दी जा रही है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? संजीव जी, आप मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक सर? लगता है संजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन देखिए, अब एक बार फिर से हम बता दें आपको कि रामनगरी में योगी कैबिनेट की ये बैठक जो है वो चल रही है। और फराज किदवई जी के पास मैं जाऊंगी। फराज जी, देखिए, सरकारें तो आपकी भी रही, लेकिन अयोध्या में किसी ने कैबिनेट मीटिंग नहीं की। इस पर आप क्या कहेंगे, योगी कैबिनेट की इस मीटिंग को लेकर? फराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपसे, आप तक? लगता है आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खामी है। संजीव जी के पास मैं एक बार फिर से जाऊंगी। संजीव जी, देखिए, सनातन का संदेश देने की कोशिश जो है वो की जा रही है इस मीटिंग के दौरान, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी सर? तो फिलहाल देखिए, कुछ तकनीकी खामियां आवाज नहीं आ रही किसी के, रिजॉल्व करेंगे हम। लेकिन आपको बता दें कि 2024 का जो रण है वो बीजेपी की तरफ से राम, हिंदुत्व और सनातन पर होगा। इसके कयास कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं। अयोध्या नगरी में आज योगी कैबिनेट मौजूद है। अयोध्या नगरी में योगी कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में तमाम योजनाओं का जिक्र होगा, अयोध्या के विकास का जिक्र होगा और राम मंदिर का भी जिक्र होगा। और यही वजह है कि जब ब्रजेश पाठक ने इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में ऐतिहासिक डेवलपमेंट होगा और इस डेवलपमेंट का जिक्र जो है वो ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। अयोध्या बीजेपी के लिए, योगी कैबिनेट के लिए कितना अहम है, इस मीटिंग से साफ तौर पर नजर आ रहा है। जनता पार्टी ने अपने हमेशा संकल्प पत्र में इस बात को दोहराया कि हम प्रभु रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वो हसरत पूरे भारतवासियों की पूरी हुई है और मैं कह सकता हूं कि अयोध्या हम सब के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र है और हम सब जाकर के वहां आशीर्वाद लेकर के अपने दैनिक कार्यों को निर्वहन करते हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये सार्थक और सराहनीय कदम उठाया है। अयोध्या में कैबिनेट की बैठक करके एक अयोध्या में 550 वर्षों बाद हमारे देश की जनता की जो भावना थी 550 वर्षों बाद वो पूरी होने जा रही है। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की मंदिर में होने जा रही है। मंदिर भी लगभग बनने की स्थिति में है और
वहाँ अगर कैबिनेट की बैठक हो रही है तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और ये उनका सराहनीय कदम है। कितना ऐतिहासिक, हम इसकी खुशी का इजहार शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने कहा ना, सदियों और पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ है और ये दिन ऐतिहासिक है और स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। और हम तो क्या, हमारे और आपके और इस देश प्रदेश की आने वाली पीढ़ियां इसको सदियों सदियों तक भूल नहीं पाएंगी आगे। सर, बैठक के कार्यक्रम में किन किन मुद्दों पर चर्चा की? तो देखिए, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं आज का, और कई महत्वपूर्ण फैसले अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर लिए जा सकते हैं। इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणाएं हो सकती हैं, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर से मैं तमाम मेहमानों का रुख करूंगी। संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे ये सवाल मेरा है कि देखिए, सनातन का संदेश देने की कोशिश रामनगरी में योगी कैबिनेट कर रही है, इस पर कांग्रेस क्या कहेगी? तो आज आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हैं क्या? हाँ जी सर, जी सर। संजीव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? प्रयाग नहीं। चलिए, हम फराज किदवई जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, प्रभु श्री राम का धाम जो है, इस वक्त योगी कैबिनेट इस धाम में मौजूद है और कैबिनेट की मीटिंग हो रही है अयोध्या में। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं जिन पर चर्चा हो रही है और अयोध्या के विकास को लेकर, राम मंदिर को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। ऐतिहासिक आज का दिन है क्योंकि आज ही के दिन 1989 में, माफ कीजिएगा 1989 में आज ही के दिन यानी कि 9 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद ने पहली आधारशिला राम मंदिर की रखी थी। और उसके बाद आपको बता दें, 2019 में आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर निर्माण को लेकर फैसला सुनाया गया था और आज ही के दिन 9 नवंबर को योगी कैबिनेट की ये अहम बैठक अयोध्या रामनगरी में हो रही है। और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। राघवेंद्र जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। राघवेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? राघवेंद्र जी।